कहाँ मर गए टीपू और सुल्तान होम डियर? भूत बॉस उसे होम डियर नहीं बल्कि कम हियर कहते हैं। कितनी बार कहा है कि मुझे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश मत किया करो। भोलू कहाँ है? भूत बॉस, भूत बिरादरी में सिर्फ भोलू ही है जिसका हमें पता नहीं होता। इस भोलू की वजह से मुझे काफी टेंशन होती है। भूत बॉस, उसे टेंशन कहते हैं। जाओ, जाकर भोलू को पकड़ कर लाओ। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। भूत बॉस, ये अपने दोस्त गोलू के यहाँ आराम से चारपाई पर सो रहा था। कितनी बार कहा है भोलू कि वुमेन के साथ दोस्ती मत किया करो। भूत बॉस, फिर से मिस्टेक। वुमेन नहीं, ह्यूमन, यानी कि इंसान के साथ दोस्ती। प्लीज कीप क्वाइट। भूत बॉस, आपकी ओल्ड बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब जमाना बदल गया है। अब भूतों को भी इंसानों से दोस्ती करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। शायद आपको नहीं मालूम, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तुम्हें इसी वक्त भूत बिरादरी से निष्कासित किया जाता है भोलू। अब तुम्हें कोई भी भूत मिस सस्पेक्ट नहीं देगा। पहले अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए, उसे रिस्पेक्ट कहते हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे भूत बिरादरी से आउट कर दिया, नहीं तो कुछ दिन बाद मैं खुद ब खुद आउट हो जाता। ये भूत बॉस भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। चलो कम से कम मेरी इन भूतों से जान तो छूटी। अरे कौन है भाई? तू शक्ल से तो भूत नजर आ रहा है। भूत नजर नहीं आ रहा, बल्कि मैं भूत ही हूँ। अरे भाई टिंकू, ये तो हकीकत में भूत ही है। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? भूत से डरने की क्या जरूरत है? उनसे तो दोस्ती करनी चाहिए। वैसे भी 2 पैग लाके लगे था, इस सारा जगह मित्र दा 2 पैग लाके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम तो झक्कास सिंगर हो भाई। तुम दोनों के आइडियाज और मेरे आइडियाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे तो इंसानों से दोस्ती की वजह से भूत ग्रुप से आउट कर दिया गया है। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम भूतों के पास तो सुपर पावर होती है। तुम गायब हो सकते हो, चुटकी बजा के कहीं भी जा सकते हो, अपना रूप तक बदल सकते हो। और क्या, तुमने हॉलीवुड की मार्वल की मूवीज नहीं देखी? स्पाइडरमैन, आयरन मैन एक तरह से भूत ही होते हैं। अगर हम दोनों के पास ऐसी पावर्स होती तो इंडिया के सारे शराब के ठेके अपने होते। क्या भाई? बिल्कुल सही कहा टिंकू भाई। लेकिन भूत भाई, जब तुम सुपर हीरो बनो तो प्लीज एक आधा पाव देते जाना। हम यही कहीं लुढ़के होंगे। अच्छा भाई, चलते हैं। वैसे दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा। हम भूत भी बिल्कुल स्पाइडरमैन और आयरन मैन की तरह होते हैं। हम चाहें तो हल्क भी बन सकते हैं। अब मैं एक सुपर हीरो बनकर सारी इंसानियत को बचाऊंगा और भूत बिरादरी को दिखा दूंगा कि भोलू
किसी सुपर हीरो से कम नहीं। आज से मेरा नया नाम सुपर हीरो भोलू है। अब मुझे अपनी पावर से पता करना चाहिए कि कौन मुसीबत में है। ओह माय गॉड, घर के अंदर आग लगी है और बेचारी एक औरत बाहर रो रही है। जरूर इसका बच्चा घर के अंदर फंस गया होगा और मैं यानी भोलू सुपर हीरो पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। अरे मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा मुन्ना अकेला घर में फंसा हुआ है और घर में पूरी तरह से आग लगी है। कोई बचाओ। टेंशन मत लो, भोलू सुपर हीरो आ चुका है। तुम्हारे बच्चे का एक बाल भी बाका नहीं होने देगा। ओह माय मोटे चाइल्ड, तुम मुझे देखकर डर क्यों गए? लोग तो सुपर हीरो को देखकर खुश हो जाते हैं, तो तुम्हें भी मुझे देखकर हैप्पी हो जाना चाहिए। वैसे बच्चे के नाम से याद आया, बाहर एक रोती हुई लेडी तो बोल रही थी कि उसका बच्चा फंस गया है। बच्चा कहाँ है? नहीं, वो बच्चा हो। अगर तुम बच्चे हो तो फिर बड़ा होना किसे कहते हैं? लेकिन जो भी हो, मुझे तुम्हें बचाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक सुपर हीरो हूँ। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम सबको तो सुपर हीरो को देखकर रिस्पेक्ट में तालियों से स्वागत करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री मारूंगा तो मेरा तालियों से स्वागत होगा, मगर यहाँ तो तुम सबकी आंखों में एंग्रीपन दिखाई दे रहा है। अरे ये तो भूत है, मारो इसे। अजीब जमाना आ गया है। पहले तो लोग सुपर हीरो को देखकर तालियां बजाते थे। मैंने स्पाइडरमैन की फिल्मों में देखा है कि स्पाइडरमैन जब किसी को बचाता है तो ऑडियंस तालियां बजाती है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऑडियंस गालियां बक रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो किसी भी हाल में किसी की बात का बुरा नहीं मानता। और मुझे और देखना चाहिए कि कौन मुसीबत में है। ओह माय गॉड, बेचारा ओल्ड मैन अपनी खराब हो चुकी कार को खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि वो धकेल सके। डोंट वरी ओल्ड मैन, आई एम कमिंग। अरे ये क्या किया है? तेरा सत्यानाश चाहे हरामजादे है। तूने मेरी अच्छी खासी कार को खाई के नीचे ढकेल दिया। तू तो भूत है, शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जवानी में भूतों को मार लगाने के लिए ही बड़ा प्रसिद्ध था। मुझे देखकर बड़े बड़े भूत भाग जाते थे।
अरे मुझे क्यों मार रहे हो ओल्ड मैन? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तूने मेरी मदद नहीं की बल्कि मेरा नुकसान कर दिया। अरे तुम तो अपनी कार को खाई में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की। कार को खाई में नहीं धकेल रहा था मूर्ख, बल्कि मैं अपनी कार रोज यहीं पर खड़ी करके 100 डिप्स लगाता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, समझे? भाग भोलू भाग, तू तो फंस गया। अगर यहाँ से नहीं भागा तो ये बूढ़ा तो तेरी मार मार कर बुरी हालत कर देगा। हाय, ओह माय गॉड, नहीं, हाय। ओह माय गॉड, लगता है कुछ लोग बुरी नियत से पकड़ कर ले जा रहे हैं। और मैं एक सुपर हीरो हूँ, और सुपर हीरो का काम होता है किसी भी हाल में लोगों की हेल्प करना। मैं उस औरत को बचा कर रहूंगा। अरे पहले तो रात में भूत दिखाई देते थे, अब दिन में भी सामने आने लगे। मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन एक सुपर हीरो भी हूँ। सीधी तरह से उस महिला को कार से बाहर निकाल दो जिसे तुम पकड़कर ले जा रहे हो। मूर्ख भूत, तूने हमारी कार के चारों टायर पंचर कर दिए। अंदर जो औरत बैठी हुई है वो प्रेग्नेंट है, वो दर्द से चीख रही है। हमें इसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल लेकर जाना है। और तूने हमारा काम खराब कर दिया। देखते क्या हो इसको, मारो इसे। मुझे नहीं बनना सुपर हीरो। जब से भूत बिरादरी से आउट हुआ हूँ, हर तरफ से मार ही मार खा रहा हूँ। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भोलो। मैं और टीपू सुल्तान सब देख रहे थे। क्यों भोलू, तो फिर क्या ख्याल है? क्या तुम सुपर हीरो बनना चाहोगे? वेरी वेरी सॉरी भूत बॉस, मुझे अपनी भूत बिरादरी में ले लीजिए। हाँ भोलू जरूर, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन निष्कासित किए गए भूत को दोबारा एंट्री नहीं मिलती। पहली बार देख रहा हूं कि एक भूत दर्द से कराह रहा है। आप ही बताइए साधु महाराज, मैं तो लोगों की भलाई करना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने तालियां बजाने की बजाय मुझे पीटना शुरू कर दिया। भला ये भी कोई इंसाफ हुआ? ये क्या साधु महाराज, आपने भी मेरे गाल पर चांटा जड़ दिया। हाँ, क्योंकि तू पिटने के ही लायक है। तूने लोगों की सच्चे मन से सेवा नहीं की, बल्कि तेरे दिल में यह बात थी कि लोग तेरी तारीफ करें, तुझे सुपर हीरो कहें। इसलिए तुझे हर तरफ से मार खाने को मिली। एक बात हमेशा याद रखना, जो सेवा सच्चे मन और बगैर किसी फल की इच्छा से की जाती है, वही सेवा ईश्वर को पसंद होती है और ईश्वर उसे ही सम्मान देता है। आप सही कह रहे हैं साधु महाराज, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। जाओ
अपनी भूत बिरादरी में वापस लौट जाओ। अब तुम इंसान नहीं हो। जो काम तुम अकेले कर रहे हो वो काम तुम भूत बिरादरी के साथ रहकर भी कर सकते हो। तुम अपनी अच्छाई को अपनी भूत बिरादरी में बांटो और उन भूतों को भी अपनी तरह अच्छा बनाओ। देखते क्या हो, भोलू को दोबारा भूतलोक में एंट्री चाहिए, इसलिए इसको पकड़ लो। अरे भूत बॉस, एंट्री के लिए ये सारे भूत मुझे पकड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे भूतलोक में एक नियम है। जब भी कोई भूतलोक से बॉयकॉट कर दिया जाता है और जब वो दोबारा एंट्री पाने की कोशिश करता है तब एक रस्म होती है। इस रस्म के तहत तुम्हें पकड़ा जा रहा है। कौन सी रस्म? सभी भूत अपना सारा क्रोध उस भूत के ऊपर निकालते हैं, यानी कि उसे बुरी तरह से पीटते हैं। तभी उसे भूत लोक में दोबारा एंट्री मिलती है। अरे मुझे छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सोसाइटी में एंट्री। देखते क्या हो, मारो भोलू को। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है?